हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? सो व्हेन देयर आर इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल इफ वी हैव गिवन सम सेट्स, फॉर एग्जाम्पल से set A, set B, set D. So more than 2 or 3 sets are given, then this set which consist of all given sets is a universal set. So this is the bigger set in that particular example and it is denoted by U. So when we want to explain this set by Venn diagram, we generally use rectangle to represent this universal set. So a representation of this universal set can be done by using rectangle. So हम जब भी जनरली यूनिवर्सल सेट का उसको रिप्रेजेंट करेंगे तब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रेक्टेंगल, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 2, 1, 2. देन वी हैव सेट बी. Set B has also same element 2, that is 3 and 4. Then set C has 2 element, and then we have fourth set, that is capital U. So generally we denote capital U for to represent universal set. So we have universal set which consists of elements 1 to 10. So in this universal set we have 10 elements. सो जो सारे अदर सेट्स है, लाइक इज सेट ए, सेट बी, सेट बी एंड सेट सी, ये जो तीनों सेट्स है वो क्या है, सारे के सारे इस सेट में, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट इंक्लूडेड है. मतलब उसके सारे जो एलिमेंट्स है ए के, बी के और सी के, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में होते हैं. तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं. तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम से देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट. तो यहाँ पे देखो, ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, तो उसको हम नेम देंगे कैपिटल यू. जनरली हम यूनिवर्सल सेट को कैपिटल लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लिख सकते हैं हम लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे या फिर राइट टॉप कॉर्नर पे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल यू विच डिनोट्स यूनिवर्सल सेट. नाउ so in this universal set we have other 3 sets which are included in this set. So we have set A. so इसके लिए हम एक सर्कल यूज करेंगे, उसको नेम देंगे कैपिटल ए, दैट इज इट इज सेट ए. यानी उसमें कितने एलिमेंट्स है? ए, 1 एंड 2. सो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 एंड 2. जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो उसको सेपरेटली सिर्फ स्पेस से एलिमेंट्स लिखते हैं, उसमें कोई कॉमा नहीं होता है. तो यहाँ पे एक सेट है ए. देन वी विल राइट सेट बी. सेट बी में जो है, तो हम कोई भी क्लोज फिगर यूज कर सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो यहाँ पे हमने यूज किया है ट्रायंगल, सॉरी. सो यहाँ पे ट्रायंगल में हम लिखेंगे टॉप पे बी, दैट इज इट रिप्रेजेंट सेट बी. और यहाँ पे कितने एलिमेंट है बी में? बी में कितने? 2 एलिमेंट्स है, 3 एंड 4. सो हम लिखेंगे 3 एंड 4. तो ये हो गया सेट बी. अभी नेक्स्ट सेट है सेट सी. सेट सी में कितने एलिमेंट्स है? 2, अगेन 2 एलिमेंट्स, 5 एंड 6. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ सेट सी एंड एलिमेंट्स आर 5 देन 6. So C also contains 2 elements. So the all the sets A, B, C are included in this universal set. Now let's see which are the elements remain in this universal set. So we have one universal set में कितने elements है? 1 to 10. तो यहाँ पे जो भी elements A, B और C को छोड़ के 1 to 10 के बीच में आने वाले हैं, उनको हम यहाँ पे रेक्टेंगल में लिखेंगे. सो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 2 भी है, देन 3 है, देन 4, 5 एंड 6 तक है, लेकिन 6 के आगे नहीं है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, देन 8, 9 एंड 10. सो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट यू जो है, इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए? 10.
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सारे 10 एलिमेंट्स किसके हैं? यूनिवर्सल सेट में है। और ये जो सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट में के अंदर है, मतलब इंक्लूडेड है। सेट बी भी सिमिलरली, और एंड सिमिलरली सेट सी। सो इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो भी सारे दूसरे सेट्स है, सेट ए, सेट बी और सेट बी, ये सारे के सारे किस में इंक्लूडेड है? सेट यू में, और इसीलिए हम सेट यू को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सो इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स से अनदर एग्जांपल। सो यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में है सेट यू। सेट यू इज हमको दिया है, सेट यू इज कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल हु प्ले क्रिकेट। मतलब स्कूल के अंदर जो भी सारे स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर जो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स है, क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स है, वो सारे के सारे इस सेट में आ जाएंगे। तो इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और नेम देंगे कैपिटल यू, दैट इज दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। और इसमें एक सेट इंक्लूडेड है, वो है एंड ए इज अ टीम। एक ऐसा है, एक ए सेट है, और वो क्या है? ए इज अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। मतलब ए जो है वो एक क्रिकेट प्लेयर की टीम है। मतलब जो टीम है क्रिकेट की, उसमें जो प्लेयर्स है, एक क्रिकेट प्लेयर में सपोज 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो सारे प्लेयर्स किस में आएंगे? वो सेट ए में आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ए विच कंटेन्स टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। मतलब स्कूल के अंदर जो भी क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स है, वो जो टीम में है, जो क्रिकेट टीम में है, वो सारे इस ए में, सेट ए में इंक्लूड हो जाएंगे। और सेट यू जो यूनिवर्सल सेट है, उसमें कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्ले क्रिकेट। मतलब यहाँ पे आएगा ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्ले क्रिकेट। मतलब स्कूल में सारे के सारे बच्चे जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर जो भी सेट है और उसके एलिमेंट है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी हमने देखा है सेट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा सबसेट, और उसके बाद सेट देखा यूनिवर्सल सेट। तो अभी हमारा पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मतलब अगर कोई सेट दिया है हमको, तो उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो वो अब हम लर्न करेंगे। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? एलिमेंट्स बिटवीन 1 to 10, 10 एलिमेंट्स है, 10 नंबर्स है फ्रॉम 1 to 10। और देन सेकंड सेट है सेट बी, और उसमें कितने एलिमेंट्स है? उसमें एलिमेंट्स है 3, 5 6 एंड 7। देन कॉम्प्लीमेंट सेट बी जो है, उसको कॉम्प्लीमेंट हम किससे लिख सकते हैं? ऐसे एलिमेंट जो यू में है, यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन बी में नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिखते हैं बी डैश। ये जो ऊपर 1 हाइपन, छोटा सा हाइपन है, उसे हम कहते हैं बी डैश। और हम बी जो कैपिटल लेटर है बी, उसके ऊपर लिखेंगे स्मॉल सी। मतलब जहाँ पे नंबर किसी बेस नंबर के ऊपर जैसे पावर लिखते हैं, उसी की तरह से सी लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे? डैश लिखेंगे, राइट। सो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है बी का, बी डैश, हम इसे कहेंगे बी डैश, राइट। बी डैश और बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में हैं, लेकिन जो बी में नहीं है। तो यहाँ पे बी में कौन से हैं? 5 6 और 7।
तो यहाँ पे 5, 6 और 7 ये एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट जो है वो बी डैश में आएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, देन 8, 9, 10 ये जो एलिमेंट्स है वो किस में आएंगे, बी डैश में आएंगे, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ये बाय यूजिंग वेन डायग्राम हमको इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सिंपली लिस्टिंग मेथड से हम लिखेंगे बी डैश और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 4 ये सारे 4 एलिमेंट्स, लेकिन 5, 6 और 7 ये किस में है, बी में है, तो वो बी डैश में नहीं आएंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इसमें नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट्स है 8, 9, 10 तो वो भी आ जाएंगे 8, 9, 10। सो बी डैश और बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 तो ये सारे एलिमेंट बी डैश में आएंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बी। ये जो हमने लिखा है इसे हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड। ये जो लिखा है हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, हमने लिस्टिंग मेथड। लेकिन हमने देखा है कि देयर आर 2 मेथड्स, वन इज लिस्टिंग मेथड एंड सेकंड वन इज अ रूल मेथड। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को रूल मेथड से भी लिख सकते हैं। तो उसे कैसे लिखेंगे, x such that x is a natural number which belongs to का साइन कैसा है, which is a subset, sorry b is a subset of universal set u। u क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें x is not in b। x के सारे x ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, वो b डैश में आ जाएंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ b में आ जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को लिख सकते हैं। अभी सेम सेट को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी इसको, ये जो रेक्टेंगल है वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट, उसमें सारे के सारे ये एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 to 10। लेकिन पहले हम क्या लिखते हैं, बी लिख लेते हैं। सो बी में कितने एलिमेंट्स है, 5, 6, 10। सो यहाँ पे बी इज इक्वल टू 5, 6 और 7 ये सारे क्या है, बी के एलिमेंट्स है। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, वो सारे यूनिवर्सल सेट में। सो 5, 6 और 7 ये 3 एलिमेंट छोड़ के बाकी के सारे यहाँ पे हम लिखेंगे। सो 1, 2, 3, 4 और देन लिखेंगे 8, 9 एंड देन 10। सो यूनिवर्सल सेट में कितने टोटल एलिमेंट्स हो गए, 10। 1, 2, 3, 4 देन 5 भी किस में है, वो बी में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है। देन अगेन 6 कैसा एलिमेंट है जो बी में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है। और नेक्स्ट है 7, उसके बाद आ जाएगा 8, 9 और 10। सो इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट को लिख सकते हैं, जो उसमें इंक्लूडेड सेट है सेट बी उसको भी लिख सकते हैं, और उससे जो एलिमेंट्स है जो बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है उसको हम बी डैश में लिख सकते हैं। सो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को डिफाइन कर सकते हैं।